बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है निहारी की। तो आज निहारी का मैं दूसरा तरीका इसके अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने पहले भी निहारी लगा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। जब निहारी के लिए मुझे जिन मसालों की ज़रूरत है उनमें मुझे चाहिए ये खुश्क अदरक है, इसका ये एक पीस ले लेना है। बादियान का फूल एक ले लेना है। सौंफ 4 से 5 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, दालचीनी के टुकड़े 2 से 3, लौंग ले लेने हैं। इसके अलावा साबुत धनिया 1 टेबल स्पून ले लें। काली मिर्च जो है वो भी 1 टेबल स्पून चाहिए और मेरे पास थोड़ी थी आज, इसलिए 1 टेबल स्पून से थोड़ी है। यहाँ होंगे लौंग। इन सब चीज़ों को बग़ैर ऑयल के रोस्ट कर लेना पहले और फिर इनको पीस लेना है। इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और निहारी जो है वो बनती ही खुशबू के सर पे है, और जितनी अच्छी खुशबू हो उतना मज़ा आता है उसको खाने का। तो चलिए हम इसको पहले रोस्ट करते हैं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। रोस्ट करके फिर इसको भून के फिर इसको पीस लेते हैं। तो ये निहारी का होममेड मसाला मैंने तैयार कर लिया। ये मैंने गोश्त लिया, इसके लिए स्पेशल नली वाला गोश्त है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। हमने पहले 1 कप ऑयल गर्म कर लेना है, 1 या 1.5 कप। और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसके अंदर मैं अब डालूँगी गोश्त और उसको पहले थोड़ा हल्का फ्राई करूँगी ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ ऑयल जो है हल्का गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गोश्त। बहुत तेज़ गर्म में नहीं डालना। यहाँ इसकी मैं करूँगी भुनाई अच्छी तरह से। इसको फ्राई किया जाएगा ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इससे पहले भी मैं निहारी की एक वीडियो लगा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा, वो लगा दूँगी। इसको क्लिक करेंगे तो आप उस पर चले जाएंगे। वो बिल्कुल इससे हट के दूसरा तरीका है और उस तरीके से भी बहुत मज़े की निहारी बनती है। ये मैं आज दूसरा तरीका लगा रही हूँ। यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक ताकि गोश्त बिल्कुल चिपके ना। अच्छा जी, ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये भर के जो है ये मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। चूल्हा हमने हल्का कर लेना है ताकि नीचे लगे ना, क्योंकि मसाला नीचे लगने का बहुत खतरा होता है। इसलिए पानी पास रखें, पानी की छींटे देते जाएं। चूल्हा हल्का कर दें और जिसमें बाकी मसाला जार डालती हूँ मैं। अब मैं डाल रही हूँ जो मसाला मैंने पीसा था वो इसके अंदर डाल दिए। इसमें मैं डाल रही हूँ सूख मिर्च। आप अगर नहीं डालना चाहती क्योंकि काली मिर्च अंदर डली हुई है तो आप ना डालें। कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ देगी मिर्च ताकि इसका कलर अच्छा सा आ सके। अब इसको पानी के छींटे देते हुए मैं मज़ीद थोड़ा भूनूंगी। पानी के छींटे इसलिए देने हैं ताकि नीचे मसाला लग न जाए। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसकी तरी मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये तरी आपको बाद में नज़र नहीं आएगी जब निहारी पक के तैयार हो जाएगी। तो इसलिए ये तरी मैं बाद के लिए संभालने के लिए अभी निकाल लूँगी। तरी मैंने इसकी निकाल ली है। हाँ, ये भी भून चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर 2 प्याज रख दूंगी। ये 2 अदद प्याज मैंने इसके अंदर रख दी है। उसकी वजह ये है कि कोई भी यखनी आपने बनानी हो तो वो प्याज के बगैर उसका वो जायका नहीं बनता जो आना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने साबुत 2 प्याज इसके अंदर रख दी है। मैं इसमें पानी लगा रही हूँ। मैं बनाऊँगी इसको कुकर में। आपने अगर वैसे बनाना है तो फिर तकरीबन इसको 50 मिनट पकाएं ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। मैं चूँकि इसको कुकर में पकाऊंगी तो मैं अपने टाइम के हिसाब से रखूँगी। आपने भी कुकर पे बनाना है तो आप देख लें 15, 20, 25, 30 जितने मिनट आप
का कुकर काम करता है। आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मिनट बंद करेंगे तो गोश्त गलेगा। उतने मिनट के लिए कुकर बंद कर दें, वरना आप अगर कुकर में नहीं बनाना तो 50 मिनट इसको पकाएं। यहाँ पर मेरे तकरीबन टाइम पूरा हो चुका है। 20 से 25 मिनट इसको मैंने दिए हैं। गोश्त अच्छी तरह गल गया होगा। मैं यहाँ 1 कप आटा मैंने लिया है, जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है। इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी, इतना ज़्यादा कि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये मैंने पतला सा घोल तैयार कर लिया है ये। अच्छा, जो कुकर मैंने खोल दिया है, गोश्त बड़े अच्छे से गल गया है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने प्याज डाले थे, वो इस तरह पूरे का पूरा प्याज उठा के तो मैं निकाल दूंगी। इस प्याज को अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि इसका सारा असर जो है वो निकल चुका है। इसी तरह ये दूसरा प्याज भी, ये दूसरा प्याज भी। गोश्त आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से गल गया है। गर्म है, लेकिन ये ऐसे हाथ लगाने से टूट रहा है। अच्छा जी, ये निहारी तो हमारी तैयार है। गोश्त जो है अलग अलग हो गया हुआ है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो मैंने आटा जो है वो घोल के रखा था, वो डालूंगी। ये हड्डियों से गोश्त जो तकरीबन अलग हो चुका है। अब ये जो मैंने आटे का घोल तैयार किया था ये डालूंगी, और इसको डालने के साथ दूसरे हाथ से हिलाती जाऊंगी ताकि ये अंदर जमे ना। आटा डालने के बाद इसको एकदम से नहीं उतार लेना, इसको पकने देना है, ताकि आटे की जो कचनाहट सी होती है वो हमें खाने में ना आए। इसलिए ये अभी पकेगा ऊपर, इसको भी पकाना है। इसको साथ साथ हिलाते रहना ताकि नीचे से लगे ना। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 1 कप आटे का घोल तैयार किया था वो आप सारा ही डाल दें। आप देखें जितनी ज़रूरत है उतना डालें, सारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारा डालना है, ज़्यादा है आपके पास गोश्त, तो फिर सारा भी डाल सकते हैं। तो आपने इसको गाढ़ा करना है। ये इसकी मिक्स देख रहे हैं निकल के बाहर आई हुई है। कुछ हम प्लेट में सर्व करते हुए डाल देंगे। तो बस इसको पकाना है थोड़ा, फ़ौरन नहीं उतारना। इसकी शक्ल देखते हुए आपको समझ आ गई होगी कि मैंने तरी क्यों निकाली थी, क्योंकि ये उस तरह सुर्ख नहीं रहता। इसके बाद ऊपर तरी डालो तो ये बड़ा अच्छा सा इसका कलर जो है कायम रहता है। इसीलिए मैंने पहले शुरू में तरी निकाल ली थी। निहारी तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी तरी। चलिए जी, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। इसको मैं ज़रा ढांपूंगी ताकि तरी इसके ऊपर आ जाए। ये हमारी गर्मा गर्म निहारी तैयार हो चुकी है। इसकी शक्ल देखें और इसका जायका तो बहुत ज़बरदस्त बना है। अभी चख के देखा है और शक्ल तो उससे भी अच्छी कमाल है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।